YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हम जीतने के बाद भी विनम्र रहते हैं और विपक्ष हारने के बाद भी गर्व महसूस करता है, घमंड महसूस करता है। इस तरह की बात कही उन्होंने। अभी सीएम हरियाणा विधानसभा में बोल रहे हैं, जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाएगा उनका जवाब दे रहे हैं। सुनते हैं क्या कुछ और कहते हैं वो। तो हमने 17 करोड़ 83 लाख रुपया 179 तो दी है कुल 3666 इंडिविजुअल्स को, लेकिन हायरिंग वालों को भी 17 करोड़ 83 लाख रुपया ये दिया है। तो ऐसा कुल मिलाकर के ये इसको जलाए नहीं किसान, इसके लिए एक प्रोत्साहन उनको दिया जा रहा है किसी भी प्रकार से। और आगे चल करके इसके लिए हमने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से एक समझौता किया है। 50 एकड़ जमीन पानीपत में उनको अलॉट हो गई है और वो सेंटर लगाने वाले हैं। और इसमें से कम पानीपत, करनाल और आसपास के जिलों की पराली वो उसमें वो इस साल से अगले साल से खरीदना शुरू कर देंगे, खरीद करके और सारे उसमें ले जाएंगे। ये हमारा पहला प्रयोग है। आगे इस पराली से एथेनॉल, पराली से पावर, ये सारा बनाने की एक उनको फैक्ट्रियां वो लगाए। कोई भी पीपी मॉडल के ऊपर आता है तो उन्होंने इसके लिए ओपन किया हुआ है। वैसे भी ध्यान में आ रहा है कि कैथल से पीछे तो ये सिस्टम बन गया कि हर कोई अपनी पराली को इकट्ठा करके, यानी पानीपत से और कैथल से पीछे खास करके सोनीपत है, जींद है, रोहतक है, इन जिलों में अब पराली का जलाने का सिस्टम कम हो गया। लेकिन अभी उत्तर हरियाणा में अभी भी थोड़ी बहुत पराली जलाई जाती है, ज़्यादा नहीं जलाई जाती। थोड़ी सख्ती भी की है ताकि एनजीटी के ऑर्डर्स हैं उनका भी पालना की जा सके। ये हमें पता है कि इसमें से किसान को तकलीफ होती है, लेकिन एक तरफ किसान की तकलीफ है, दूसरी तरफ जो नॉर्म्स बने हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन के, एनजीटी के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर नजर रखे हुए है। इसलिए उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जितना आवश्यक होता है उतना कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन इसमें और सुविधा से चीजों को आगे बढ़ा सकें इसके लिए हम कर रहे हैं। जहां तक पानी की बात है, पानी का झगड़ा ठीक है, एसओएल का एक झगड़ा है वो चल रहा है और वो मैं समझता हूं उसमें एक राजनीतिक मुद्दा वो ज्यादा बना हुआ है, चाहे वो 2 स्टेट्स में बना हुआ है, चाहे वो हमारी पार्टियों के आपस में बयानबाजी से बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केस वो है और उसकी ऑर्डर एक आया हुआ है, लेकिन एग्जीक्यूशन का ऑर्डर ये सुप्रीम कोर्ट का जब तक नहीं मिलता तब तक वो आगे हो नहीं सकता। उसमें कोई सहमति बनाने की बातें चल रही हैं। पंजाब के ऊपर दबाव एक बनाया हुआ है कि उसको आप सहमत होकर के और अपनी बात करके हमको पानी दो। अभी तक उनका जो स्टैंड है कि हमारे पास ही पानी नहीं है, मैं समझता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कई बार हो जाता है। अभी ये जो पाकिस्तान और ये सारा हुआ है और इसमें कल ही स्टेटमेंट आई है नितिन गडकरी जी की कि पाकिस्तान को जाने वाला पानी उसको बंद किया जाएगा और रावी के साथ लगते हुए 3 डैम ये उन्होंने प्रपोज किए हैं। एक सबसे बड़ा डैम ऊंच नदी पर जो रावी की डिस्ट्रीब्यूटरी है, रावी में उसका पानी आता है, वहां 6000 करोड़ रुपया लगा करके और उसका वो जल्दी शुरू करवाने वाले हैं। समय लगेगा, वो पानी बचेगा। रावी का पानी बचने के बाद शाहपुर कंडी वो प्रोजेक्ट भी बनना चालू हो गया है। शाहपुर कंडी का पानी जैसे उपलब्ध होता है और उसके बाद दोआबा, रावी ब्यास दोआबा कैनाल, मैंने बताया रावी ब्यास दोआबा जो कैनाल है वही ना, हाँ, तो उसका काम चालू है एकदम, उसका एकदम एग्जैक्ट विषय ये नहीं है दलाल साहब। मैं पानी की बात कर रहा हूं, मैं पानी की बात कर रहा हूं सिर्फ। ठीक है, हाँ। मैं बता रहा हूं उस पर कंडी पर चल रहा है काम, शाहपुर कंडी पर चल रहा है। ऊझ अभी बनना शुरू होगा, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर का और बाकी स्टेट्स का में पंचम नहीं करने दे रहा। मैंने बताया अभी जो बात जितने मैं बता रहा हूँ वही है। फैलाएंगे तो बहुत रायता फैलता ही है, मेरा ही कहना है। अभी मतलब ऐसी तो हो ना जो अपना नुकसान ना हो। मैं तो बता रहा हूँ कभी आप इस बात की मीटिंग बुलाओ, डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं तो इतना ही बता रहा हूं कि रावी का पानी अब मिलने की संभावना बढ़ी है और पंजाब में पानी एक प्रकार से रावी का इतना पानी है कि पंजाब डूबने का खतरा भी हो सकता है उससे। हम तो ये कहते हैं कि नहीं बारिश का जो
बैरेज बनेंगे, डैम बनेंगे, तो बारिश का पानी रुकेगा, रोक करके हमारा लगातार पानी का प्रभाव बढ़ेगा। इसी प्रकार जो 3 प्रोजेक्ट, लखवार का प्रोजेक्ट है, रेणुका का प्रोजेक्ट है और किसाऊ का प्रोजेक्ट है। लखवार के प्रोजेक्ट का और रेणुका के प्रोजेक्ट के 2 के MOU हो चुके हैं। अब वो तो प्रोसेस के हिसाब से आगे बढ़ना शुरू हो गया है, पेमेंट भी हो चुके हैं, सब कुछ है। केवल अभी किसाऊ डैम बाकी बचा है, जिसका अभी MOU नहीं हुआ है। इसमें 47% तीनों में से पानी अपना शेयर है, कोई आज शेयर तय हुआ ऐसा नहीं है, ये बहुत पुराना चल रहा है। हम तो इतना कहते हैं कि हमने थोड़ा प्रयत्न करके जोर लगा के स्पेशली मैं वहाँ गया, हमने मुख्यमंत्री से बातचीत की और संयोग से केंद्र के पुराने हैं बुड्ढा साहब, देखिए ये ठीक है, सरकारें जो होती हैं दे आर ऑलवेज इन कंटिन्यूएशन। ये कोई किसी एक सरकार ने कुछ किया और आगे कोई कुछ नहीं करेगा, और एक ने कुछ नहीं किया आगे फिर कुछ ज़्यादा ही कर जाएंगे, ये प्रोसेस है। ये ठीक है, कुछ सपने बहुत पहले लिए गए, वो सपने लिए गए, सपने लेना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को समय पर पूरा नहीं किया, इतनी आलोचना तो करने का हमारा अधिकार है। सपने लेना सरल है, पूरा करना कठिन है। 40 साल पहले के रखे हुए प्रोजेक्ट, मैं तो 4 साल की तो उपलब्धियां बता रहा हूं। आपका KMP वो 2004 उसमें ILD की सरकार थी, उस समय का सपना वो लिया हुआ है। बाद में ये आपका कैंसर इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में आप लोग कहते हैं कि सब हमारा ही किया कराया है, आखिर ये हो जाना चाहिए था। ये हमने आने के बाद शिलान्यास भी कराया, सारा कुछ कराया, लगे आखिर इतने बड़े प्रोजेक्ट में लगते हैं साथ। लेकिन जब कोई चीज सपना लिया जाए उसको उसी समय कर दिया जाए। गन्नौर मंडी कितने साल हो गए उसको, आज हमने उसको शुरुआत करने के लिए SPV बना लिया है, सारा कुछ काम किया, इस पर जल्दी काम शुरू। प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसके ऊपर जितना टाइम आवश्यक है वो लगना चाहिए, लेकिन आवश्यकता के अधिक समय अगर लगता है तब थोड़ा तकलीफ होती है। इतना ही मेरा विषय है, इसलिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया, हो गया ना। उस KMP में डेढ़ साल तो हम सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटते रहे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल हम चक्कर काटते रहे, और अभी भी कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद कुछ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद कुछ नहीं हुआ, हमने फैसला कराया जाके। हाँ, ऐसा नहीं है। और अभी भी KMP 6 महीने पहले पूरा हुआ है। जो उसकी डेट ऑफ कंप्लीशन थी वो 2019 की कोई डेट थी, हमने इसको जनवरी 2019 में, कब हो गया था उद्घाटन? 18, हाँ नवंबर में, 18 में हो गया था। तो इसलिए काम करने के लिए एक जितना हम लोगों ने अपना एक मानस बनाया है, दिखाया है, जितना सरकार तेजी से चल रही है, शायद अड़चनें बहुत दूर करनी पड़ रही है हमको। उन अड़चनों को दूर करने के लिए जितना समय लगेगा। किसान निधि की बात, सम्मान निधि, उस विषय की कितना आलोचना कर ली जाए, कितनी तारीफ कर ली जाए, जो वस्तुस्थिति वो है सो है। आखिर किसानों के हित में हम लगातार ये सोचते हमारा टारगेट है कि 2022 तक किसान की आय डबल हो। एक दिन में हो जाएगी, हमने कभी क्लेम नहीं किया। उसके लिए चाहे रिकमेंडेशंस थी स्वामीनाथन की, अब एज इट इज स्वामीनाथन हम आज ही लागू कर रहे हैं। ये इतने बड़े एजेंडे का कभी किसी ने आज तक पूरा किया, और उसमें भी एक प्रावधान करके जितने हम कर रहे हैं वो सारे उल्लेखित किए जा चुके हैं। आखिर उसमें ये कहा गया था, एक बिंदु है उसमें कि किसान का मुआवजा ये 10,000 रुपए एकड़ से नीचे नहीं होना चाहिए। आपके समय आपने 7,500 घोषणा की थी, लेकिन किसी भी वर्ष में 7,500 दिया नहीं गया था, नहीं दिया गया था। 10 स्लैब था, हमने उसको 12,000 घोषित की कि 12,000 रुपए देंगे। इसके बाद बहस के विषय नहीं है, नहीं हमने उससे ज्यादा दे रहे हैं। प्रश्न ये है, हमने अगर पहले सुनिए, ये सेंटर और सरकार की योजनाओं में 12,000 एकड़ हुआ है। मैं बता रहा हूँ, सारा हिसाब मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ ना, कभी नहीं, अभी बता रहा हूँ, बहस का नहीं, मैं विषय स्पष्ट कर रहा हूँ।
कभी योजनाएं केंद्र की और प्रदेश सरकार की साझी योजनाएं होती हैं, रेशो तय हो जाता है और कभी अंडरस्टैंडिंग बनती है। बहुत योजनाएं 60-40 की हैं, बहुत योजनाएं 50-50 की हैं, बहुत योजनाएं ऐसी हैं कि जो केंद्र ने कभी नहीं कहा कि आप इस पर क्या टॉप अप करो, उसका टॉप अप अपने आप करते हैं। लेकिन हमेशा अगर प्रदेश ने टॉप अप करके और उस रेशो से ज्यादा सेंटर की स्कीम से पहले दे दिया तो वो आखिर मानो सेंटर ने 6 महीने बाद किया या साल बाद किया तो उसमें कंपनसेट होगा। आखिर तो हमने आज सेंटर का कुल मिलाकर एकड़ का कितना 5000, आज भी 5400 है। हाँ, आज भी 5400 रुपया है और 5400 के बदले में आज हम 12000 रुपए दे रहे हैं। अब हमने जब 12000 किया था उस समय सेंटर ने नहीं बढ़ाया था। हमने जब 12000 किया वो अपने सरकार के बजट में से किया, तो इसलिए इन बातों को कि भी आज सेंटर ने, अभी तो सेंटर ने आंगनवाड़ी हम कितना पहले बढ़ा चुके, सेंटर वालों ने अब बढ़ाया है। अब इसका मतलब ये है वो हमारा बढ़ाया भूल जाए फिर उसी को बढ़ा करके और आगे कर दें। आखिर आपको स्टेट चलानी है, स्टेट चलानी है तो स्टेट के बजट का हिसाब रखना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए कुल मिलाकर जो 6000 रुपए की एक सम्मान निधि और उसकी पहली जो उसका एक सफलता वो ये है कि जैसा मैंने दिन में भी बताया था कि हमारे डिपार्टमेंट ने अभी 8 लाख के लगभग ऐसे किसानों का नाम ये पोर्टल में डाल दिया है। आज मानो चालू है ये काम, लगातार चलने वाला है, रोजाना ये बढ़ेगा। 24 तारीख तक प्रधानमंत्री जी जिस दिन इसका करेंगे ऑनलाइन किसान के खाते में ट्रांसफर करेंगे, उस दिन हमारा 8 लाख 9 लाख जितना भी होगा वो सब किसानों के खाते में 2000 रुपये पहुंच जाएगा। और हरियाणा, मैं फिर कहता हूं, हमारा एक आशा है हमारी, बाकी तो उस दिन पता लगेगा कि हरियाणा इतनी बड़ी फिगर वाला लोड करने वाला जो 8 या 9 लाख किसानों का जो नाम अपलोड करना है, हरियाणा विल बी द फर्स्ट वन जो इतनी बड़ी संख्या में लोड किया होगा। और किसानों के हित में बहुत सी योजनाएं हमारे दिमाग में आगे भी हैं। जो समाज के गरीब परिवार हैं या छोटे किसान हैं, इन परिवारों की हम कुछ योजनाएं आगे बहुत जल्दी लाने वाले हैं। वो जब योजनाएं लाएंगे तब आपको बताएंगे। अब विषय जिसके बारे में बहुत चर्चा हो गई, 18,000 नौकरी, 18,000 नौकरी, 18,000 नौकरी। अब ये 18,000 नौकरी देकर के हमने कोई एहसान किया, ऐसा नहीं है, और हमने कोई उसका बहुत बड़ा ढंढोरा पीटा, ऐसा नहीं है। हमने योजना बनाई कि आखिर सरकार के काम चलाने के लिए जितने पद खाली हैं उसको कितना जल्दी से जल्दी भरा जाए। और भरने में बहुत से कोर्ट केसेस, बहुत सी योजनाओं का फेल्योर, और जो एक आदतें लगी हुई पिछले सरकार के समय से कि जिसको चाहो उसको उठा के कच्ची नौकरी में डाल दो, आउटसोर्स में डाल दो, ये नाम दे दो, वो नाम दे दो। पक्की भर्ती पिछले सालों में 15 साल का रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड का मैं आपको आंकड़ा भी बाद में दे सकता हूं कि जितना एक टर्म में 5-5 साल की 3 टर्मों में कभी भी नौकरियां दी गई, उससे ज्यादा नौकरियां हमारी इस समय हो चुकी हैं। और अभी हमारा एक आधा यानी जो 6 महीने का समय और बाकी है आचार संहिता के बाद, निश्चित रूप से वो आंकड़ा एक 25,000 नौकरियों का और बढ़ेगा। मैंने बताया अभी ये बहुत आंकड़े बोलेंगे फिर वो आंकड़ों में से निकलते हैं। मैं तो इतना ही है कि उन सबसे ज्यादा है और सब हैं आंकड़े, उससे ज्यादा हमने दी हैं। और आने वाले 6 महीने में ये पिछले 15-20 साल का जो आज तक का रिकॉर्ड है उससे ज्यादा होगा। चाहे वो ग्रुप सी की है, चाहे डी की है, चाहे 1 की है, चाहे 2 की है, सबसे ज्यादा नौकरी हमने दी है। और इसमें जो खाली अभी भी पद बाकी बचेंगे उसके लिए रिक्वेशन डिपार्टमेंट से मांग ली गई है और हम उसको बहुत जल्दी इसको शीघ्र देने वाले हैं। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक विषय आ रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी कहाँ है और कौन कितने पढ़े लिखे हैं, जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का विषय है मेरे पास एक ऑल इंडिया का रिकॉर्ड है, मतलब एक डाटा है। उस ऑल इंडिया डाटा में अनएम्प्लॉयमेंट का 8वीं पास के जो लोग हैं आज के डेट में 2.4% अनएम्प्लॉयड है। सामने आ गया। इस टारगेट ग्रुप में मानो किसी ने 10 आदमियों को बहका लिया और उसके पैसे लेके जेब में डाल दिए। अब उस 10 में से 5 होने हैं, क्योंकि 15 तो होने ही होने हैं। 5 हो गए वो तो जेब में, जो 5 रह गए बहुत ईमानदारी का परिचय देते हुए और जाके वापस कर दिए। ना उसको पता ना इसको पता।
पे नसीम जी इस पे क्या था? कोई विषय नहीं है ना बोलने का, आप बाद में बता लेना। बटो ठीक है, आपका प्रश्न है, आपका ठीक प्रश्न भी है, आपका सुझाव भी है। बहुत कमियां हैं, इन कमियों को ठीक करेंगे। अच्छा सुझाव आपका। नसीम जी अरे करेंगे, मैं कहता हूं होगी, अरे भैया होगा तो होगी। इसको कहीं आगे बढ़ने दो तुम। अरे नसीम भाई, जो हमने किया करेंगे, सुझाव ले लिया आपका। हाँ, जो कर रहे हैं उसके लिए तो जरा मेज थपथपा दो, जो कर रहे हैं उसके लिए मेज थपथपा दो, एक बार जरा थपथपा दो एक बार। हाँ चलिए, विषय आया ग्रामीण का और शहरी का। 18,000 का हमने डाटा मंगवा लिया। इन 18,000 नौकरियों में बताइए शहर के कितने थे, गांव के कितने थे? जानकारी मिली 15,071 लोग इनके एड्रेसेस गांव के हैं। 18,000 में से 3,200 ये लोग ये शहरों के एड्रेस के हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई बेनिफिट तो होने वाला है नहीं कि भी गांव का एड्रेस देगा तो उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, जो जहां का रहने वाला वहीं का है उसका लाभ तो मिलना नहीं है। इसलिए ये भ्रम गलत है कि गांव की नौकरियां कम मिलती हैं। हाँ, जो पढ़े लिखे अच्छे हैं उन्हीं को मिलेंगी, चाहे वो गांव के हों और चाहे शहर के हों। पढ़ाई को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं भी दुनिया में न्यूनतम योग्यता इसका तो कैप हो सकता है कि भी इस नौकरी के लिए इतनी पढ़ाई जरूरी है, लेकिन क्या किसी नौकरी के लिए हाईएस्ट एजुकेशन उसको हम कैप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैंने लिया नहीं है, लेकिन नॉट मोर देन 1-2% मैं आपको बता रहा हूं नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी ग्रुप डी की नौकरी में कोई बहुत दूर से आएगा, हो सकता है ज्वाइनिंग कहीं से गांव से आ गए होंगे, चलो हम पास के जिले में लग जाएंगे, आज चले जाएंगे, क्योंकि ग्रुप डी में 15-18,000 जो नौकरी मिलती है उसके लिए कोई बहुत दूर से लोग आएंगे ऐसा नहीं है। और फिर योग्यता के आधार पर अच्छा योग्य व्यक्ति अपने आसपास तो नौकरी कर लेगा। नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं अभी। और आगे आ जाएंगे। इंटरव्यू तो हो ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? जगबीर सिंह जी जब इंटरव्यू आने कहां थे? अरे इंटरव्यू तो हो ही नहीं जगबीर सिंह जी। हाँ तो देखिए जितने नहीं जितने थे और कोटे के अंदर आ गए तो सब सिलेक्ट होने ही थे, हो गए। फिर वही बात है, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा बैठे। जगबीर सिंह जी अरे बैठो तो सही, बैठो। हाँ बैठो, कोई नहीं, हाईकोर्ट में चले ही जाओ जी, बैठो बैठो, बाद में कैंसिल भी जाओ। बैठिए। देखिए, कोई भी जब कोटा तय होता है वो उपलब्धता के ऊपर निर्भर होता है। जो उपलब्धता नहीं है वो रिजर्वेशन नहीं है, वो कोटा है। रिजर्वेशन होती है तो उसको हम अलग से उनकी नौकरियां रखी जा सकती हैं। जब कोटा होता है तो कोटे में कोई चीज उस कोटे का नहीं मिला तो वो जनरल में ही चला जाता है। उसमें 100 लोग उपलब्ध हुए तो 100 को मिल गई। अरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूं, वो कोटा है, वो रिजर्वेशन नहीं है। बैठिए। और इसमें भी एक जानकारी और जो अभी मुझे पर्ची से पीछे से बताई गई है, और ठीक है, मैं उसको बताना चाह रहा हूं कि हर एक प्रश्न पत्र में अब हमने 25% अंक हरियाणवी प्रश्नों के डालने शुरू किए हैं, जिसमें हरियाणा की जानकारियां हो। हरियाणा का भूगोल है, हरियाणा की संस्कृति है, हरियाणा के कुछ सांस्कृतिक पहलू हैं, कुछ लोकोक्तियां हैं, ताकि या तो फिर इतना ही कोई रट के आएगा कि हरियाणवी सारी सीख के आएगा तो वो ले जाएगा, लेकिन इसमें से ज्यादातर लोग हरियाणा के ही आते हैं, इसलिए बाहर के लोग, क्योंकि बाहर के प्रदेशों ने अपनी लैंग्वेज के आधार पर इसको रोका हुआ है। पंजाब में पंजाबी होगी, मानो कर्नाटक में कन्नड़ हो गई, तमिलनाडु में तमिल हो गई, तो उन्होंने अपनी भाषा से चीजें कंट्रोल की हुई हैं। हमारे यहाँ भाषा से कंट्रोल नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदी भाषा हमारी, तो हिंदी के लोग राजस्थान के भी आएंगे, उत्तर प्रदेश के भी आएंगे, हिमाचल के भी आएंगे, बाकी स्टेट्स के भी आएंगे। इसलिए हमने उसमें से प्रावधान निकाला कि 25% अंक हरियाणवी प्रश्न उसमें डाले जाएं, जितना उसमें से कंट्रोल हो सकेगा करेंगे। नौकरियों में हमने जो विशेष प्रावधान किया, जिसका उल्लेख मैं पहले भी कर चुका हूं, फिर मैं कर रहा हूं, कि हमने इसमें अंत्योदय की भावना से अंतिम
परिवार यानी जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है या ज़्यादा गरीब है, ज़्यादा आवश्यकता है, ज़्यादा पात्र है सहयोग का, उसको सहयोग करने की बात भी हमने लागू की है। हमने 5 अंक उस कैंडिडेट को दिए हैं जिस कैंडिडेट के परिवार में एक भी नौकरी नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए इस हिसाब से भी 18,000 में से 13,000 परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार में एक भी नौकरी नहीं, पहली बार नौकरी मिली। अब ये ठीक है, ये कंडीशन में नहीं लगाते तो 13,000 में 8-10 हजार वही आते, कोई 2-5 हजार और होते, उनको 5 अंक इस बात का लाभ होते ही एक अपर स्लैब में वो आ गए। अलग से और 5 अंक भी हैं, मानो कोई विधवा बहन है उसको 5 अंक अलग हैं, या जिसके पिता का देहांत हो गया उसके 5 अंक अलग से हैं, या पिता की आयु को रखा हमने कि 42 वर्ष से पहले पिता की आयु अगर है उससे पहले उसका देहांत हुआ तब मिलता है। अगर वो मैच्योर हो गए, बड़े हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, फिर उनको नहीं है। तो इसलिए थोड़ा इसमें एक सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हमने वो किया और उसमें से बहुत लाभ लोगों को ये मिला है। ये ठीक है कि अब एक बार वो नौकरी ले चुके हैं, इसके बाद वो 5 अंक उस परिवार को या उस आदमी को आगे बढ़ने के लिए वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एक बार स्वयं नौकरी में आ गया है। तो ये एक हमने किया है। कर्मचारियों के विषय में बात की गई। एक्स ग्रेशिया 2006 में एक्स ग्रेशिया नौकरी का प्रावधान था, 6 में ही बदल करके आप लोगों ने किया, वो क्यों तो अड़चन आई, कोई कोर्ट ऑर्डर था या क्या था मालूम नहीं, नौकरी प्रावधान खत्म करके सैलरी कर दी। अगर 35 साल से पहले किसी की मृत्यु होती है कर्मचारी की तो उसको 15 वर्ष तक पूरी सैलरी मिलेगी।